वेलकम अगेन कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे सन इन द सिक्स्थ हाउस। सूर्य जब भी छठे घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहले क्विकली समझ लेते हैं सिक्स्थ हाउस क्या है। सिक्स्थ हाउस है इन जनरल रोग, ऋण एंड शत्रुओं का। अगर इसमें थोड़ी सी और लेयर आप ऐड करोगे तो ये है आपकी डेली हैबिट्स का, ये डेली रूटीन का, ये घर है आपके कंपटीशन का, ये घर है उपच्य हाउस है, इंक्रीजिंग हाउस है। इंक्रीजिंग हाउस का मतलब कि ये ना समय के साथ बेटर होना शुरू होता है। 3, 6, 10 और 11 ये जो है ये सारे उपच्य हाउसेज हैं। इनमें जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट रहता है ना तो वो समय के अनुसार अपने आप ही बेटर रिजल्ट देना शुरू कर देता है। सिक्स्थ हाउस है कंपटीशन का भाव है। सिक्स्थ हाउस से आपके रिलेटिव्स देखे जाते हैं, सिक्स्थ हाउस से जो है आपके मामा देखे जाते हैं। तो ये था मोटा मोटा सिक्स्थ हाउस के बारे में। अब हम समझते हैं सूर्य जब भी छठे घर में आएगा तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन-ऑन-वन कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पर विजिट कर सकते हो या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के साथ आप बात कर सकते हो। तो सूर्य छठे घर में आएगा तो क्या रिजल्ट देगा। देखो छठा घर जो है यहाँ पे जो नेचुरल एनर्जी है ना वो है बुध की और केतु की। और केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु है फ्लैग, केतु है हाइट। और सूर्य की इन दोनों से कोई एनिमिटी नहीं है। सूर्य जो है राहु तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, लेकिन केतु और सन हमेशा मिलके जो है एकदम हाई पोजीशन पे लेके जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल है ना थिंक के छठे घर में सूर्य बेकार है। छठे घर में सूर्य की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है। उपच्य हाउसेज है ना, और उपच्य हाउस है और छठे घर में जब सूर्य आएगा तो अपने आप टाइम टू टाइम बेटर करना शुरू करेगा अपने आप को। छठे घर में सूर्य रहेगा और ऐसे व्यक्ति अगर कहीं पे नौकरी करते हैं ना तो इनके पहुंचते ही जो इनका ऑफिस का मॉल है ना वो इनसे बड़ा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके पहुंचते ना वहां के लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इनसे। क्योंकि ये ना अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि सिस्टम मेरे तरीके से चले, मैं चलाऊंगा इस सिस्टम को, सब लोगों को टाइम से आना है, टाइम से जाना है। इवन दो यू विल सी दिस थिंग जब एक फीमेल के हाउसवाइफ के चार्ट में भी, हाउसवाइफ भी होगी ना अगर उसका जो सूर्य है वो छठे घर में है तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ना अपना सिस्टम चलाना एक फीमेल को बड़ा पसंद होता है। देखो पिता आया है पुत्र के घर में और छठा घर है ऑब्स्टिकल्स का घर है, एनिमीज का घर है। छठा घर रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, फाइट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है। तो जब पिता आएगा अपने पुत्र के घर में और पुत्र को कोई तकलीफ होगी तो उसके अगेंस्ट में कौन लड़ेगा? उसके अगेंस्ट में लड़ेगा उसका फादर। वो कहेगा आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी माई सन, आप चिंता मत करो बेटे, मैं हूं आपके लिए। तो ऐसे आदमियों की पूरी जिंदगी लोगों के फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में निकल जाती है, पूरी जिंदगी। आप छठे घर में सूर्य वाले से पूछो एब्सोल्यूट में क्या चल रहा है, कहेगा भाई ये चल रहा है। छठे घर में सूर्य वाले एब्सोल्यूट सॉल्यूशन मेकर्स, हम परफेक्ट सॉल्यूशन लेना है इन लोगों के पास है। ये लोग छठे घर के सूर्य वाले अनकंडीशनल हेल्पफुल। छठे घर में सूर्य रहेगा ना तो ये लोग लोगों के लिए अनकंडीशनल हेल्पफुल होते हैं। आप इनको कभी फोन करके देखो, आप इनसे बात करके देखो, इन्हें अपनी समस्या बताओ, ये या तो फोन पे आपकी समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपके पास आ भी जाएंगे। सूर्य छठे घर में रहेगा तो ये घर रोग ऋण शत्रुओं का है। तो यहाँ पे जो सूर्य आपकी इम्यूनिटी भी है, सूर्य आपकी हड्डियां भी हैं। तो कई बार ना इनको हड्डियों से, बोन से रिलेटेड कोई इशू देखने के लिए मिलता है। कई बार ना इनका इम्यून सिस्टम इतना ऑप्टिमम तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि देखो है तो ये जो छठा घर है तो रोग ऋण शत्रुओं का ही घर ना, और शनि यहाँ पे आके बैठा है तो क्या काम कर रहा है, तो वो वहां पे उसका सिस्टम को वीक कर रहा है। लेकिन बट आप देखोगे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें, क्योंकि उपच्य हाउस है, इंक्रीजिंग हाउस है, ये इनकी जो प्रॉब्लम है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। सूर्य छठे घर में ना जो आप देखोगे जो सरकार के बड़े अधिकारी होते हैं
कोई आईपीएस ऑफिसर हो, कोई आईआरएस ऑफिसर हो, कोई ब्यूरोक्रेसी में हो, जब भी कोई देश पे विपदा आन पड़ेगी तो जिनका भी सूर्य छठे घर में रहेगा, सरकार उनको कॉल करेगी कि उनको पता है कि भैया ये व्यक्ति है जो मेरी बुरी सिचुएशन में सरकार, हमारी सरकार को यहाँ से हेल्प करेगा और इस जो ये प्रॉब्लम आ गई है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आप चेक कर लो कितने भी चार्ट के अंदर उनका कनेक्शन सूर्य का छठे घर से कनेक्शन मिलेगा। स्पेशली स्ट्रांग मिलेगा जब सूर्य छठे घर में बैठा हो और अपनी एग्जैक्ट डिग्रीज पे हो, बहुत हायर साइड की डिग्रीज में ना हो, बहुत लोअर साइड की डिग्रीज में ना हो, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका भी जो सूर्य था वो छठे घर में था, तो उनको क्या दिया गया जिम्मेदारी कि भैया जितने भी ये बिखरे हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनको इकट्ठा करो, उनको वापस मिलाओ। तो वो क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में चीजों को इकट्ठा करने में, सुलझाने में ऐसे ही लोगों का जिंदगी व्यतीत हो जाती है। ओवरऑल इट्स ए गुड पोजीशन। और बाकी हमें सूर्य को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि सूर्य जो है वो किस राशि के अंदर प्लेस्ड है, सूर्य जो है वो किस नक्षत्र के अंदर प्लेस्ड है, तब इसकी स्कीम्स जो है और ज्यादा खुल के सामने आएंगी। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस। सन इन द 6th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।